जय हिंद एवं जोहार दोस्तों। मैं राकेश रंजन आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, झारखंड जिला पुलिस की वैकेंसी आ गई है और इसका फॉर्म फिलअप 15 जनवरी 2024 से आएगा होगा। इसमें 5000 पोस्ट है और आगे और भी पोस्ट बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। तो झारखंड जिला पुलिस कांस्टेबल के लिए 2023-24 के लिए मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी। पहले मैथ्स के 10 सवाल आते थे कांस्टेबल में झारखंड में, इस बार 25 सवाल देखने को मिलेंगे। तो हम आपको पढ़ाएंगे मैथ्स बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक का, और केवल पढ़ाएंगे नहीं, आपके दिमाग में बैठाएंगे, सेट करवाएंगे, फील करवाएंगे, जीना सिखाएंगे मैथ्स को। तो मेरा नाम राकेश रंजन है, आप सभी हमसे परिचित होंगे। मैथ्स का आज क्लास नंबर 1 है। ओके, तो जनरल मैथ्स आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। लेकिन सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग जानेंगे सिलेबस के बारे में। आखिर पुलिस का कांस्टेबल, झारखंड पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस क्या है। और सिंप्लीफिकेशन इसीलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे गांव देहात घर के हैं जो पढ़े नहीं हैं। मैथ्स छूटे हुए बहुत सारा दिन हो गया, और ख़ास करके लड़कियों के लिए कि पढ़ाई छोड़ दिए थे, और लड़कियों के लिए सीट भी ज़्यादा है। झारखंड के बच्चे मैथ्स में डरते हैं, तो इसीलिए सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को लेकर आए हैं। क्योंकि सिंप्लीफिकेशन चैप्टर आसान चैप्टर है, पढ़ेंगे कॉन्फिडेंस बनेगा, फिर आगे मज़ा आएगा। और सिंप्लीफिकेशन चैप्टर पढ़ने से क्या होगा, इस चैप्टर का हर चैप्टर में यूज है। ठीक है, फिलहाल इस चैप्टर पढ़ने से पहले, सिंप्लीफिकेशन पढ़ने से पहले थोड़ा सा जानेंगे हम लोग सिलेबस का डिस्कस करते हैं। झारखंड जिला पुलिस की वैकेंसी आ गई है। इसका सिलेबस पहले फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा, उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन होगा। तो एग्जामिनेशन के सिलेबस के बारे में हम लोग जानते हैं। इसमें होगा पेपर 1 और दूसरा पेपर 2 और दूसरा पेपर 2। पेपर 1 की यदि बात करें तो क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा है ना, क्षेत्रीय भाषा। क्षेत्रीय भाषा में जैसे बहुत सारे बच्चे खोटा लेंगे, कोई कोई नागपुरी भी लेंगे, है ना, उर्दू लेंगे, हिंदी लेंगे, इंग्लिश लेंगे, पंच परगनियाँ लेंगे, है ना, बहुत सारा इसमें लेंगे। और क्षेत्रीय भाषा से 100 क्वेश्चन, क्षेत्रीय भाषा से 100 क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर, तो 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स का रहेगा, है ना। एक क्वेश्चन 3 नंबर, तो 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स का क्षेत्रीय भाषा से। और यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क्स चला जाएगा। तो प्रयास करना है गलत नहीं करने का, ठीक है। और यदि हम लोग बात करते हैं पेपर 2, पेपर 2 की यदि बात करेंगे तो पेपर 2 में भी 2 भाग है, पार्ट 1 और दूसरा पार्ट 2। पार्ट 1 में 50 क्वेश्चंस हिंदी के आएंगे, 50 क्वेश्चंस हिंदी के आएंगे। और पार्ट 2 में 25 क्वेश्चन जीएस के और 25 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी बोले तो मैथ्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी बोले तो मैथ्स, ठीक है। तो टोटल प्रश्न इसमें कितने हो जाएंगे, 100 प्रश्न हो जाएंगे इसमें भी, 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स। एक क्वेश्चन 3 नंबर, तो 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स का। यदि कोई बच्चा एक क्वेश्चन गलती करता है तो उसका 1 नंबर चला जाएगा, यानी -1। दूसरी बात टाइम, टाइम की यदि बात करें तो दोनों पेपर में
2 घंटे की टाइम है, टाइम 2 आवर्स, ठीक है, 2 घंटे, टाइम 2 घंटे का है ना। तो पेपर 1 क्षेत्रीय भाषा, और 100 सवाल आएंगे पेपर 1 से, 100 सवाल आएंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का यानी 300 मार्क्स, और समय 2 घंटे का। बहुत सारे बच्चे खोटा भी ले सकते हैं, नागपुरी, पंचपरगनिया, उर्दू, बंगाली, हिंदी, कुड़ुक, है ना, 100 प्रश्न वहाँ से रहेंगे। पेपर 2 की यदि बात करें तो इस ये भी 2 पार्ट में बटा हुआ है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में 50 क्वेश्चंस हिंदी के रहेंगे, ठीक है, ग्रामर, व्याकरण वगैरह, है ना, और पार्ट 2 में 25 क्वेश्चन जीएस और 25 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड बोले तो मैथ्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी बोले तो मैथ्स, ठीक है। 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स, समय 2 घंटे का। एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 नंबर चला जाएगा। तो इसके लिए हम आपको पढ़ाएंगे मैथ्स। तो जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो बहुत नॉमिनल फ़ी है, हमारे साथ जुड़िए और हम आपको पढ़ाएंगे मैथ्स। बढ़ते आगे, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अब सिलेबस, आखिर मैथ्स का सिलेबस क्या है, आखिर मैथ्स का सिलेबस क्या है। मैथ्स का सिलेबस, ठीक है, मैथ्स का सिलेबस। पहला चैप्टर सिंप्लीफिकेशन, जो आज स्टार्ट करने वाले हैं। सिंप्लीफिकेशन हिंदी में बोले तो सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन हिंदी में बोले तो सरलीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मिनिमम 1 क्वेश्चन, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन तक भी देखने को मिलेगा। और सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का बहुत ज़्यादा यूज है, प्रत्येक चैप्टर में हमेशा इसका यूज होते रहेगा, ठीक है। फिर बात करेंगे नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम की यदि बात करें, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, है ना। सिंप्लीफिकेशन जब पढ़ेंगे तो इसमें थोड़ा सा हम लोग और पढ़ लेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, है ना, सारे टाइप के सवाल करेंगे। फिर इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग HCF एंड LCM, फिर इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग HCF एंड LCM, मौस और लस जिसको कहते हैं आप लोग, है ना, महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे एवरेज, एवरेज बोले तो औसत, एवरेज बोले तो औसत, है ना, कि मस और लस, महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक। एवरेज के आगे फिर पढ़ेंगे हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन, क्या पढ़ेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। यानी अनुपात तथा समानुपात, अनुपात तथा समानुपात। फिर इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन को बोले तो अनुपात तथा समानुपात, हिंदी से भी लिख दे रहे हैं क्योंकि हिंदी मीडियम वाले ही जनरली बच्चे ज़्यादा हैं। अनुपात तथा समानुपात, मिक्सचर एंड एलिगेशन मतलब मिश्रण, है ना।
मिक्सचर एंड एलिगेशन मतलब मिश्रण। तो ये सब पढ़ेंगे। फिर जैसे और आगे बढ़ेंगे तो फिर पढ़ेंगे हम लोग टाइम एंड वर्क। क्या पढ़ेंगे? टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क यानी समय तथा कार्य। समय तथा कार्य। ठीक है ना बच्चों? बिल्कुल आपको समझ में आएगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, एकदम आराम से पढ़ेंगे, आपके दिमाग में बैठाएंगे, जरा सा भी लोड नहीं लेना है। फिर आगे पढ़ेंगे पाइप एंड सिस्टम्स। पाइप एंड सिस्टम्स, नल तथा हौज। या तो टाइम एंड वर्क से सवाल आएगा, नहीं तो पाइप एंड सिस्टम से सवाल आएगा, नल तथा हौज वाला। ठीक है, आता है सवाल। अब बिल्कुल टाइम एंड वर्क के जैसा ही है पाइप एंड सिस्टम्स। फिर हम लोग पढ़ेंगे स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। समय, दूरी तथा चाल। समय वही, स्पीड मीन्स चाल, डिस्टेंस मीन्स दूरी, समय पता है आपको। चाल तथा दूरी लिख देते हैं, है ना? चाल तथा दूरी। और इसमें भी दो पार्ट है, चाल तथा दूरी में दो पार्ट है। पहला बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम बोले तो नाव तथा धारा। नाव तथा धारा। और इसी में दूसरा है ट्रेन से संबंधित प्रश्न। ट्रेन, रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न, है ना? फिर इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? मेंसुरेशन। मेंसुरेशन, इसमें भी दो पार्ट है। क्षेत्रमिति, हिंदी में क्षेत्रमिति। इसमें पढ़ेंगे 2D और दूसरा 3D। 2D में क्या होता है? केवल लंबाई और चौड़ाई होता है ना? और 3D में क्या होगा? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। 2D में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आयत, वर्ग, है ना? और भी समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, सब इसी में पढ़ेंगे, है ना? और 3D में क्या पढ़ेंगे? घन, घनाभ, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, सब 3D में पढ़ेंगे। क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड हट गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, आपके दिमाग में बैठाएंगे, एकदम रटना नहीं है, दिमाग में बैठाएंगे, फील करवाएंगे कि हाँ इसीलिए सर ऐसा हुआ। स्मार्ट अप्रोच के साथ साथ बेसिक मेथड, दोनों दोनों, है ना? झारखंड के बच्चे का मैथ थोड़ा सा कमजोर रहता है, ये नहीं कह रहे सबका, जनरली होता है, डरते हैं बच्चे झारखंड वाले। और शायद इसीलिए जेएसएससी वालों ने मैथ्स का 25 क्वेश्चन कर दिया इस बार। पहले 10-10 सवाल ही आता था कांस्टेबल में, इस बार 25 कर दिया है। तो थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, मेरिट में आना है तो थोड़ा सा मैथ्स पढ़ना होगा, है ना? तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, उम्मीद है। बढ़ते हैं आगे, है ना? बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, आपके दिमाग में बैठेगा। क्लियर? फिर हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। फिर हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज, बहुत इंपॉर्टेंट। परसेंटेज बोले तो प्रतिशत। परसेंटेज बोले तो प्रतिशत। फिर इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस।
प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे फिर आगे, है ना। यानी लाभ तथा हानि। आप कुछ भी काम करते होंगे तो हमेशा देखते होंगे कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, ठीक है। लाभ तथा हानि, जैसे लाभ तथा हानि पढ़े, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट, है ना, डिस्काउंट। डिस्काउंट बोले तो छूट या फिर बट्टा, एकदम दिमाग में बैठाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। छूट या फिर बट्टा, क्लियर है ना बच्चों। फिर इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बोले तो साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को ही सरल ब्याज भी कहा जाता है ना, साधारण ब्याज। फिर इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या पढ़ेंगे बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बोले तो चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज को ब्याज पर ब्याज, है ना, बोला जाता है। ब्याज में भी ब्याज लगने लगता है, क्लियर है। तो बिल्कुल इतना पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से, जो लेना चाहते हैं, हट गए तो पढ़ेंगे, ये ले लिए होंगे मेरे ख्याल से, है ना। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सिंप्लीफिकेशन। बहुत बच्चे बोले गुरुजी आप सिंप्लीफिकेशन क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन इसीलिए स्टार्ट कर रहे हैं, बच्चा सीख रहा होता है, उसको जोड़ना नहीं आता, घटाना नहीं आता, तो आज स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से, क्लियर है ना। ठीक है ना। और इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा यूज है और हर जगह यूज है, और आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, बोर्ड मास, बिल्कुल वही चीज़ पढ़ेंगे, बिल्कुल परिचित ही है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, क्लियर है ना। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, सिंप्लीफिकेशन। क्या पढ़ेंगे हम लोग, सिंप्लीफिकेशन। क्या पढ़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन को हम लोग क्या कहते हैं, सरलीकरण। क्या कहते हैं, सरलीकरण। सरलीकरण मतलब सड़ा हुआ नहीं, है ना, सॉल्व करने वाला सरलीकरण, क्लियर है ना। सिंप्लीफिकेशन, तो सिंप्लीफिकेशन पढ़ने से पहले जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्लास 5 में पास करके ही आए हैं ना, बिल्कुल पास करके ही आए होंगे। तो आप लोग वहां पे पढ़ेंगे बोर्ड मास। क्या पढ़े होंगे, बोर्ड मास, उसी के बेस पे होता है, BODMAS। पढ़े कि नहीं बताइए, कभी गौर किए हैं क्या, क्या होता है इसका मतलब, है ना। BODMAS ये होता है ना। देखो बी से क्या होता है, ब्रैकेट। बी से क्या होता है, ब्रैकेट। बी से होता है ब्रैकेट। ओ से होता है ऑफ। ओ से क्या होता है बच्चों, ऑफ। हिंदी में का भी बोलते हैं ऑफ, क्लियर है ना। और डी से होता है डिवीजन। डिवीजन, इसको हम लोग भाग कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, भाग। और एम से मल्टीप्लीकेशन। एम से मल्टीप्लीकेशन, गुणा। मल्टीप्लीकेशन बोले तो गुणा, है ना। आगे एडिशन मतलब जोड़। एडिशन बिल्कुल बेसिक चैप्टर है ये। एडिशन में क्या होता है, जोड़ या फिर योग, है ना। आगे क्या पढ़ेंगे, सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन मीन्स घटाव। सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास पढ़ रहे हैं हम लोग। बोर्ड मास में क्या होता है, ब्रैकेट। पहले किसका काम करेंगे, ब्रैकेट का, फिर ऑफ का, फिर डिवाइड का, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर एडिशन का, फिर सब्ट्रैक्शन का, क्लियर है ना। क्योंकि बी आता है पहले, ब्रैकेट। और ब्रैकेट की भी यदि बात करें बच्चों, तो ब्रैकेट 3 टाइप की होती है। ब्रैकेट 3 टाइप, कौन कौन सा टाइप जरा बताइए सर।
ये बड़ी ब्रैकेट है, ये बड़ी ब्रैकेट है ना, ये मिडिल ब्रैकेट भी है, ये मिडिल ब्रैकेट है, और ये छोटी ब्रैकेट, ये क्या है, ये छोटी ब्रैकेट। क्लियर है ना? बड़ी ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट। बड़ी ब्रैकेट को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं, बड़ी ब्रैकेट को स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं। मिडिल ब्रैकेट को क्या कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट। छोटी ब्रैकेट को पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस। क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है ना? ठीक। सबसे पहले किससे काम करेंगे, ब्रैकेट का, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। एकदम आसान है कि नहीं? आसान है। बोर्ड मास बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 5वां से बोर्ड मास। तो बिल्कुल मिनिमम एक क्वेश्चन, मैक्सिमम 3-3 सवाल भी कई बार देखने को मिलता है। क्लियर है ना? और सिंप्लीफिकेशन के बेसिस पे क्या पढ़ेंगे हम लोग, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, है ना। इसका बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, हर प्रत्येक चैप्टर में इसका यूज है, प्रत्येक चैप्टर में इसका यूज है। इसलिए बेसिक चैप्टर है, इसलिए ये पढ़ना ज़्यादा जरूरी है। क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है। अब आपके मन में थोड़ा सा डाउट उत्पन्न हो रहा होगा, मान लीजिए सर ब्रैकेट का यूज करेंगे पहले, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। मान लीजिए सर तीनों ब्रैकेट रहा इस एक साथ, तो किसका यूज करेंगे? बिल्कुल जायज सवाल आपका है। तीनों ब्रैकेट यदि एक साथ रहेगा तो किसका काम करेंगे पहले? तो देखिए ऐसे रहेगा, बड़ी ब्रैकेट रहेगा बाहर में, उसके उसके और कुछ भी रहेगा, ऑपरेटर रहेगा, उसके अंदर रहेगा मिडिल ब्रैकेट, और फिर उसके अंदर क्या रहेगा, छोटी ब्रैकेट। क्या बड़ी ब्रैकेट रहेगा बाहर में, उसके अंदर मिडिल ब्रैकेट, उसके अंदर छोटी ब्रैकेट। तो सबसे पहले किससे काम करेंगे? छोटी ब्रैकेट का काम सबसे पहले करेंगे। गांव घर से छोटा बेटा ज्यादा दुलरुआ रहता है ना। तो सबसे पहले काम करेंगे छोटी ब्रैकेट का। जैसे जरा देखना, जैसे हम काम करेंगे छोटी ब्रैकेट का, तो छोटी ब्रैकेट वाला सॉल्व हो गया तो ब्रैकेट टूट जाएगा, है ना। और फिर किस में आ जाएगा, मिडिल ब्रैकेट में। फिर किसका काम करेंगे, मिडिल ब्रैकेट का, इसका भी काम हो गया। फिर क्या है, बड़ी ब्रैकेट। फिर बड़ी ब्रैकेट भी जब सोल्व करेंगे ये भी टूट जाएगा ना, पूरा सपाट हो जाएगा, ऐसे आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है ना? तो सबसे पहले किससे काम करेंगे, छोटी ब्रैकेट, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट, फिर बाद में बड़ी ब्रैकेट। बिल्कुल क्लियर है ना? क्वेश्चंस की ओर चलेंगे, एकदम आसानी से समझ में आएगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, एकदम आराम से, एकदम आराम से। क्लियर है? बढ़ते सवाल नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, 25 ऑफ 4 माइनस 30 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 18। टाइपिंग में मिस्टेक था थोड़ा सा, है ना, 24 नहीं है 25 था एक्चुअली। ठीक है, ब्रैकेट का काम करो। अच्छा एक बात और, जब कभी प्लस या माइनस रहता है तो क्या होता है, बाउंड्री होता है। एक बात हमेशा याद रखना, प्लस और माइनस क्या होता है, बाउंड्री। देखो यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस से इधर एक अलग चीज दिया हुआ है, और प्लस के बाद एक इधर अलग दिया हुआ है। तो मेरा मन है इसको भी पहले सॉल्व कर सकते हैं। देखो एक माइनस भी है, इधर भी कर सकते हैं, कोई एतराज वाली बात इसमें नहीं। ठीक है, तो कर लेते हैं। फिलहाल 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 18 और 4 कितना हो जाएगा, 22, प्लस यहाँ पे कितना होगा, माइनस 30, और 25 चौका कितना हो जाएगा, 100। एक 100 में हम क्या बताए, प्लस और माइनस क्या होता है, बाउंड्री होता है। जैसे माइनस है ये प्लस, किसी को भी करेंगे कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। ठीक है, 100 में से 30 घटाएंगे आ जाएगा 70, 70 में से 22 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 92। यानी ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब होगा। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना बच्चों, प्लस और माइनस होता है बाउंड्री, है ना। किसी का भी काम करो, 100 में तुम 122 जोड़ो, सॉरी 100 में से तुम 22 जोड़ो, 122 आ जाएगा, 122 में फिर 30 घटा लो, 92 आ जाएगा। इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्लियर है ना? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, अब क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब देके दिखाइए तो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 का, 11 प्लस 11 गुना 11 माइनस 11 भागा 11, है ना। तो इस सवाल का जवाब देंगे सभी बच्चे जल्दी से।
क्वेश्चन नंबर 2 का। अब जरा बताइए बच्चों, प्लस है, गुना है, माइनस है, भाग है, पहले किससे काम करेंगे? आप बोलेंगे सर अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास के अनुसार तो पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, लेकिन इसमें ब्रैकेट है ही नहीं तो कोई बात नहीं। फिर किसका काम करते? ऑफ का। ऑफ भी नहीं तो कोई बात नहीं। फिर किसका काम करेंगे? डिवाइड। डिवाइड है, आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल डिवाइड है, तो डिवाइड का काम करेंगे। फिर मल्टीप्लाई का, फिर एडिशन का, फिर सब्ट्रैक्शन का। ठीक है। अब देखो 11 भागा 11 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, सेम को सेम से भाग देंगे। अब किसका काम करेंगे? गुना भी है प्लस भी है, तो गुना का काम करेंगे ना। 11 गुना 11 कितना हो जाएगा? 121। ये माइनस यहाँ पे था, 11 गुना 11 121 प्लस ये वाला 11 यहाँ पे लिख दी है ना। 121 में से 11 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 132। 132 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 131, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब होगा। एकदम कंफ्यूजन नहीं कर होना है, एकदम कंफ्यूज नहीं करना है कभी। जब कभी प्लस माइनस, प्लस और माइनस बाउंड्री पर प्रॉपर्टी करके याद रखिए। इधर भी कुछ दिया हुआ है, इधर भी कुछ दिया हुआ है ना। ऐसे कुछ दिया हुआ है 4 ऑफ 2, यहाँ पे 4 भागा 2 है ना। ऐसे कुछ यदि है यहाँ पे 3 5 ऑफ 3, ऐसे कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे भी ऑफ है, इसमें भागा है, इसमें ऑफ है। पहले किससे काम करेंगे सर? आपके मन में डाउट्स होगा, तो किसी का भी काम करिए, कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं। प्लस है ना, प्लस और माइनस क्या रहता है? बाउंड्री। इसका कभी काम आप पहले कर सकते हैं नहीं, इसका भी आप काम कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, जिसका मन है उसका काम करिए। प्लस और माइनस बाउंड्री वाले केस के लिए, और प्लस और माइनस क्या होता है? बाउंड्री होता है। बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, अब इस सवाल का जवाब देके दिखाएंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3, 30 भागा 6 गुना 5 ऑफ 2 + 3 माइनस 12 छोटी ब्रैकेट में 3 × 2, तो क्या होगा इस सवाल का सही जवाब? एकदम आसान सवाल है, और सवाल किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, तभी हम सवाल को इंक्लूड किए हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब चाहिए। वीडियो पॉज करिए फिर जवाब दीजिए, है ना। देखिए इसमें क्या है, पहले किससे काम करेंगे? आप बोलेंगे ऑफ वाले काम करेंगे ना, तो ऑफ से भी पहले किससे काम करेंगे? ब्रैकेट का। 3 और 2 कितना हो गया? 5। कितना हो गया ये? 5। अब किसका काम करेंगे? इधर गुना भागा ऑफ और माइनस तो उधर एक अलग है, ठीक है। ऑफ का काम करेंगे, कितना हो जाएगा? 5 25। कितना हो जाएगा ये? 5 25। और इसमें देखिए तो 30 भागा 6 कितना हो जाएगा? 5। तो 5 गुना 25 माइनस, अब इधर देखिए 12 है ना, 3 दूनी कितना है? 6। कुछ साइन नहीं, मतलब क्या? गुना। 12 गुना 6, 25 5 125। 125 में से जब हम 72 घटाएंगे तो 53 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 25 5 125 में से 12 6 72 घटाएंगे तो 53 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा सवाल का सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जब कभी कोई साइन नहीं, जैसे मान लीजिए 2 है, फिर ऐसे 3, कोई भी साइन नहीं है ना, मतलब कि गुना यहाँ पे छुपा हुआ है, 2 3 6, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, इसे 10 भागा 5 और दूसरा 5 भागा 10, दोनों में अंतर है। 10 भागा 5 मतलब क्या? 10 भागा मीन्स बटा, फिर 5, 5 1 5, 5 दूनी 10, बोले तो कितना हो जाएगा? ये 2। लेकिन 5 भागा 10 है तो 5 रहेगा ऊपर में, भागा मीन्स बटा, नीचे क्या आ जाएगा? 10। 5 1 5, 5 दूनी 10, यानी 1/2। दोनों में ये अंतर है, ठीक है, दोनों में ये अंतर है। 10 भागा 5 रहेगा तो 2 होगा, और 5 भागा 10 रहेगा तो 1/2 होगा। क्लियर है ना? क्लियर है ये ना? क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4, इस सवाल का जवाब आप देके दिखाइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब आप देंगे। 40 भागा 4 गुना 2 माइनस 2 और 4 प्लस 6 का मान क्या होगा। एकदम आसान सवाल है, बेसिक सवाल है ना। देखो क्या है, 40 भागा 4 गुना 2 माइनस 2 ऑफ 4 प्लस 6, सही है कि नहीं बताइए। पहले किसे काम करते हैं, ऑफ वाले का काम कर लेते हैं। 4 दूनी 8 हो जाएगा ना। ऑफ मतलब होगा गुना, लेकिन काम करेंगे भाग से पहले। ठीक है, अब देखना भागा है, गुना है, माइनस है, प्लस है। किससे काम करेंगे, भाग वाले का। 40 भागा 4 कितना हो जाएगा, 10। 40 भागा 4 कितना हो जाएगा, 10। कितना हो गया ये, 10। अब बताइए, गुना है, माइनस है, प्लस है, किससे काम करेंगे, गुना का। 10 दूनी 20 माइनस 8 प्लस 6। अब जरा बताइए, बहुत बच्चों के मन में आएगा कि सर पहले घटाव करेंगे या जोड़ करेंगे। किसी का भी काम करिए, कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होता है, बाउंड्री होता है। ठीक है ना बच्चों। तो 20 में से मान लो किसी का मन कर रहा है, 20 में से 8 घटा ले, कितना हो जाएगा, 12 प्लस 6 यानी 18। ऑप्शन नंबर डी। बहुत बच्चा बोलेगा नहीं सर आप तो एडिशन को पहले किए हैं, सब्ट्रैक्शन को बाद में किए हैं, पहले जोड़ना चाहिए बाद में घटाना चाहिए। तो कोई बात नहीं, कर लो। 20 में से 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 26। 26 में से 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 18, है ना। इससे क्या कहना चाह रहे हैं जरा देखिए। 20 में से पहले 6 जोड़िए, 26 हो जाएगा ना। 26 में से 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 18। फिर भी तो वही माजरा चल रहा है ना। तो समझ में आए कि नहीं, बिल्कुल बेसिक चीज है ये, बिल्कुल बेसिक चीज है। तो 4 का होगा ऑप्शन नंबर डी, 18 सवाल का सही जवाब। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब देंगे अब। 15 गुना 15 भागा 3 प्लस 18 भागा 3 गुना 5 माइनस 15 का मान किसके बराबर होगा, ये बी सी या फिर डी, किसके बराबर होगा, जल्दी से बताइए। अब जरा देखिएगा बच्चों, ये प्लस क्या है, बाउंड्री, एक प्लस बाउंड्री है और एक माइनस क्या है, बाउंड्री। ठीक है, इससे बहुत बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर माइनस भागा यहाँ पे भी है और भागा यहाँ पे भी, पहले किसका काम करेंगे, किसी का भी काम करिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाउंड्री है ना प्लस, तो बाउंड्री से पहले इधर वाले का काम कर लीजिए, या फिर बाउंड्री से पहले इधर वाले का काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम लोग इधर का ही काम करते हैं, लेकिन जब हम इसमें जब आएंगे इस खंड में, तो गुना और भागा दोनों है, तब इसमें हम भाग वाले का काम पहले करेंगे। क्लियर है। 15 भागा 3 कितना हो जाएगा, अब बोलेंगे 5 हो जाएगा, और 15 गुना 5 कितना हो जाएगा, 75। तो 75 प्लस, अब बताइए यहाँ पे भागा है और गुना है, पहले भाग वाले काम करेंगे ना। 18 भागा 3, 3 6 18, 6 हो जाएगा ना, 6 5 30, बाद में क्या है माइनस 15। क्लियर है ना। 75 में से 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 105। 105 में से 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90। तो ऑप्शन नंबर डी 90 होगा सवाल का सही जवाब। एकदम आसानी से बन गया, समझ में आया ना। प्लस और माइनस होता है बाउंड्री, तो बाउंड्री से पहले उधर वाले का काम कर लिए, है ना। इसको काटे थे 3 5 15 और 15 5 75 प्लस 18 भागा 3 6 आ गया, 6 5 30 और माइनस 15। 75 में से 30 जोड़ेंगे 105, 105 में से 15 घटाएंगे तो 90। ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही जवाब होगा। और जनरल मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चंस आएंगे और उस क्वेश्चंस को हम पढ़ाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो बहुत नॉमिनल फी है, मात्र 499 रुपया, मात्र 499 रुपया है। और आप जुड़िए, और ये ऑफर 2 जनवरी तक ही सीमित है, तो उससे पहले आप बैच को परचेज कर लें। झारखंड कांस्टेबल पेपर 2 2023-24 के लिए कंप्लीट कोर्स, सामान्य हिंदी,
सिलेक्टेड टीचर पढ़ाएंगे, कमलेश सर, सामान्य ज्ञान और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स पढ़ाएंगे हम। ठीक है, मात्र 499 रुपये ऑफर प्राइस चल रहा है न्यू ईयर की खुशी में। तो मात्र 499 रुपया में स्टडी फॉर गोल्स के साथ अब जुड़िए। आप कैसे परचेज करेंगे बैच को? स्टडी फॉर गोल्स इंस्टॉल करिए, प्ले स्टोर में जाइए, स्टडी फॉर गोल्स को आप इंस्टॉल करिए और वहाँ से आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। और भी यदि किसी प्रकार की क्वेरी आ रही है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, दोनों नंबर में 8986772733 और दूसरा नंबर दिया गया भी है 7488218799। ठीक है ना बच्चों, जो भी क्वेरी आ रही है तो इस पे आप कर सकते हैं। और अभी ऑफर चल रहा है मात्र 499 में, मात्र 499 में पेपर 2 का कंप्लीट कोर्स। इसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट दिया जाएगा, प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, है ना, 499 में ही, और एक्स्ट्रा मैराथन क्लास भी प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर है, 499 में ही। और जो भी पढ़ाएंगे सामान्य हिंदी वगैरह सारे सिलेक्टेड टीचर हैं, एक्सपीरियंस वाले टीचर हैं। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे सभी बच्चे, वहाँ से भी आपको मिलता रहेगा कंटेंट। क्वेश्चन नंबर 6, फिलहाल क्वेश्चन नंबर 6 बनाएंगे सभी बच्चे। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब? 1/3 गुना 3/4 भागा 11/10 ऑफ 1/5 का मान किसके बराबर होगा? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब देंगे सभी बच्चे। अब क्या हुआ ना, पहले केवल अंश में रहता था, भिन्न हो गया, अंश बटा हर के रूप में अब हो गया। ठीक है, तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब? क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब चाहिए सभी बच्चों का। देखिए क्या, 1/3 गुना 3/4 भागा 11/10 ऑफ कितना है? 1/5। अब जरा देखिएगा, गुना भी है, भागा है, ऑफ। पहले किसका काम करेंगे? अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास पहले किसका काम करेंगे? ऑफ का ना, BODMAS, पहले किसका काम करेंगे? ऑफ वाले का काम करेंगे ना। ठीक, ऑफ मतलब होगा गुना जरूर, लेकिन काम करेंगे भाग से पहले। 1/3 गुना 3/4 भागा 11/10 को ऐसे ही रखते हैं, गुना कर लीजिए, कितना है? 1/5। क्लियर है ना? जब गुना करेंगे हम तो क्या होगा, ऊपर वाला ऊपर के साथ गुना करिए, 11 गुना 1 तो क्या हो जाएगा? 11/10 × 50। समझ में आया ना बच्चों? कैसे गुना करेंगे? ऊपर का ऊपर के साथ, 11 एका 11 और 10 × 50। ठीक है, और फिर 1/3। अब जरा देखो बच्चों, गुना है, भागा है, अब किसका काम करेंगे? पहले भाग वाले का काम करेंगे। तो 1/3 गुना 3/4। थोड़ा ध्यान देना, भागा में है ना, जैसे भागा बदलेगा गुना में, भागा जैसे बदलेगा गुना में, पहले 11/50 था, अब क्या हो जाएगा? 50/11। अब क्या हो जाएगा? 50/11। ये कैसे हो रहा है? जरा देखो, कंसेप्ट को थोड़ा सा समझो। क्या है? A/B भागा C/D जब कभी भी रहता है ना बच्चों, तो क्या हो जाएगा? A/B भागा जब बदलेगा गुना में, भागा जब बदलेगा गुना में तब क्या हो जाएगा? पहले C/D था, अब हो जाएगा D/C। क्लियर है ना? तो क्या हो जाएगा? ये इंटू डी AD बटा B इंटू C BC। क्लियर? तो बिल्कुल सेम चीज हो रहा था, भाग में था तो 11/50 था, अब गुना में आएगा तो क्या हो जाएगा? 50/11। ये भी गुना में, किसी का काम करो, 3 से 3 को काट लो और इसको काटो, 2 बार में काटेंगे तो कितना हो जाएगा? ऊपर में 25। 4 था ना, तो 2 दूनी 4, 25 दूनी 50, तो ऊपर में कितना हो गया? 25 और नीचे कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22। तो 25/22 ऑप्शन नंबर बी होगा सवाल का सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी होगा सवाल का सही जवाब, 25/22।
क्लियर है? 25/22 होगा सवाल का सही जवाब। ये तो कंसेप्ट ही बताया है ना, ऐसे बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, पहले किससे काम करेंगे? ऑफ का। ब्रैकेट तो इसमें है ही नहीं ना, पहले ऑफ का, फिर डिवाइड का, फिर मल्टीप्लिकेशन का, कर लिए बाकी। क्लियर है एकदम? जहां पे फ्रैक्शनल वैल्यू रहे वहां पे डरना नहीं है, और कैलकुलेशन से कभी नहीं घबराना। बस क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिए अब। झारखंड पुलिस के लिए है, लेवल बढ़ाएंगे, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, लेवल बढ़ाएंगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। फिलहाल जो भी सवाल है वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया सवाल ही है, तभी इस पे हम लगाए हैं। क्लियर है? 1/10 गुना 1/20 ऑफ 4/5 भागा 4/5 का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब चाहिए, वीडियो पॉज करिए और जवाब दीजिए। ठीक है, देखिए 1/10 गुना 1/20 ऑफ 4/5 भागा 4/5। एक बार अच्छे से लिख लेते हैं इधर, 1/10 गुना 1/20 ऑफ 4/5 भागा 4/5। अब जरा देखिएगा, ऑफ है भागा है, ऑफ है भागा है, पहले किससे काम करेंगे? आप बोलेंगे ऑफ का काम पहले करेंगे सर, बिल्कुल ऑफ वाले काम पहले करेंगे, पहले ऑफ करेंगे, फिर भाग करेंगे, फिर गुना करेंगे। ठीक है, तो ऑफ का काम जब पहले करेंगे तो क्या हो जाएगा? काट लो, 4×5 = 20, तो कितना हो जाएगा? 1/10 गुना, ऊपर में एक था ना, 4×4, 4×5 = 20, तो 1 नीचे वाला 5×5 = 25। अब क्या है? भागा 4/5 है ना, भागा 4/5 है। भागा जब बदलेगा गुना में, पहले था 4/5, अब क्या हो जाएगा? 5/4। क्लियर है ना? अब काटो, 5×25 है ना, ऊपर में कितना आ जाएगा? 1, और नीचे कितना आ जाएगा? 10×5 = 50, 200, 1/200 होगा सवाल का सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब होगा। पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कोई भी सवाल में डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब देंगे सभी बच्चे। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब? लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुआ है? बार लग गया, ये रेकरिंग लग गया। तो सबसे पहले किससे काम करेंगे सर? हम बता रहे हैं ना, जैसे लगा है बार, सब कुछ छोड़ छाड़ के सबसे पहले बार वाले का काम करेंगे। क्या सर ब्रैकेट से पहले भी करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, ब्रैकेट से भी पहले करेंगे बार वाले के काम। ठीक है ना? बार जैसे लगा हुआ है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि सर पहले यहां से सॉल्व करिए, सर पहले यहां से सॉल्व करिए, तो बार वाले का काम सबसे पहले करेंगे। बिना पेन उठाए कैसे सवाल का जवाब देंगे जरा देखिए। 6 में से 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 9। 8 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा? -1। इसका वैल्यू कितना हो गया? -1। अब जरा देखना, माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस, तो 4 प्लस से कितना हो जाएगा? 5। 7 में से 5 घटे कितना हो जाएगा? 2। 20 में से 2 घटे कितना हो जाएगा? 18। ऑप्शन नंबर सी 18 होगा सवाल का सही जवाब। पेन उठाए बिना बना लिए सवाल को, लेकिन फिलहाल एक बार और बनाएंगे आराम से। देखो 20 माइनस 7 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 6 प्लस 3, यही है कि नहीं बताइए बच्चों, है कि नहीं बताइए। अब जरा बताइए, सबसे पहले किसका काम करते हैं? ब्रैकेट का, लेकिन नहीं, ब्रैकेट से भी पहले काम करेंगे बार वाले का। ठीक है ना? तो सबसे पहले काम करेंगे बार वाले का। तो बताओ 6 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर ये तो 9 हो जाएगा, लिख लिए 9, है ना। 8 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा? -1 होगा। एक बात का हमेशा ख्याल रखिएगा, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 होगा, लेकिन 8 में से 9 घटाएंगे तो -1 होगा। -1 होगा। हम बहुत ऑफलाइन क्लास में पढ़ाए हैं,
इसलिए बच्चा गलती करता है, हमको पता है, इसलिए बता रहे हैं ना। अब जरा बताइए, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब 7 में से 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 20 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 18। ऑप्शन नंबर सी होगा सवाल का सही जवाब। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं बताइए। आप बोलेंगे जी सर समझ में आ गया। बिल्कुल इसी टाइप का सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। बिल्कुल इसी टाइप का सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करके दिखाइए जल्दी से। 225 माइनस 42 माइनस, फिर ब्रैकेट क्लोज है, मिडिल ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल पेन नहीं उठाना है और क्वेश्चन नंबर 9 बनाना है। बिल्कुल भी पेन नहीं उठाना है और क्वेश्चन नंबर 9 बनाना है। जल्दी से बना के दिखाइए। देखो 18 में से 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 31, 31। सबसे पहले किसे काम करेंगे, ब्रैकेट का, और यदि लगा हुआ रहे बार तो ब्रैकेट से भी पहले काम करेंगे किसका, बार वाले का। क्लियर है, आप बोलेंगे जी सर। 18 में से 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 31। कितना हो गया ये 31। अब जरा देखना बच्चों, 18 में से 31 घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये -13। कितना होगा, -13। फिर बाहर में क्या था, माइनस, और फिर क्या है 25। अब जरा देखना, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा। 25 में से 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। फिर माइनस लगा हुआ है तो माइनस, और क्या है 42। 42 में से जब 38 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस 225। 225 में से जब 4 घटेगा कितना हो जाएगा, 221, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 221 होगा सवाल का सही जवाब। बिल्कुल समझ में आया, आपके दिमाग में बैठा, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सेम टाइप का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का, बड़ी ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, बार भी लगा हुआ है, तो एकदम आराम से जवाब दीजिए, पेन उठाए बिना जवाब दीजिए, क्या होगा। अब जरा देखिए, सबसे पहले किससे काम करेंगे हम लोग, बार वाले का, है ना। 9 में से 3 घटेगा कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 6। 15 में से 6 घटेगा कितना हो जाएगा, 9, है ना। 20 में से 9 घटेगा कितना हो जाएगा, 11। अब जरा बताना, 10 में से 11 घटेगा कितना हो जाएगा, ये -1 होगा। कितना होगा, ये -1। 9 माइनस -1, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस इंटू माइनस क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा। 9 + 1 10, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है ना, क्लियर है ना। चीसा चीसी मेथड क्या है, चीसा चीसी मेथड, चीस चास के बना रहे हैं ना। फिर से देखो, 9 में से 3 जगह कितना बचेगा, 6। 15 में से 6 जगह कितना बचेगा, 9। 20 में से 9 जगह कितना बचेगा, 11। 10 में से 11 जगह कितना बचेगा, -1। माइनस इंटू माइनस प्लस, 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 10 होगा सवाल का सही जवाब। समझ में आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर ए 10 होगा सवाल का सही जवाब। क्लियर है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब देंगे, 1 पूर्णांक 1/4 भागा 2 पूर्णांक 3/5 भागा 1 पूर्णांक 7/13, है ना। तो इस सवाल का जवाब देंगे फिलहाल सभी बच्चे। अब जरा देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, पूर्णांक को तोड़ेंगे, ठीक है। तो पहले क्या कैसे तोड़ेंगे, 4 एका 4 में से 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5/4। पहले गुना फिर बाद में जोड़ेंगे। 4 एका 4, 4 में से 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5/4 भागा 5 दूनी 10, 10 में से 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 13/5 भागा
13 का 13, 13 में से 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20/13। अब जरा देखिएगा, अब होगा खेला। 5/4 भागा जब बदलेगा गुना में, भागा जब बदलेगा गुना में, पहले था 13/5, अब कितना हो जाएगा, पलट जाएगा 5/13, अब कितना हो जाएगा 5/13। भागा जब बदलेगा गुना में, पहले 20/13 था, अब कितना हो जाएगा 13/20। पहले 20/13 था, अब कितना हो जाएगा 13/20। अब काट वाट कर लो खुद से, ठीक है। 13 से 13 कट जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा, ऊपर में कितना हो जाएगा 5, नीचे कितना हो जाएगा 4 चौका 16, तो 5/16 ऑप्शन नंबर बी होगा सवाल का सही जवाब। 5/16 ऑप्शन नंबर बी होगा सवाल का सही जवाब। सवाल एक पूछा गया सवाल है। सबसे पहले हम लोग क्या किए, पूर्णांक को तोड़े और भागा जो था उसके किसको बदले गुना में, और बाकी सॉल्व कर दिए, कुछ भी नहीं था। 5/16 ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब देंगे सामान्य हिंदी सिलेक्टेड टीचर पढ़ाएंगे कमलेश सर। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दीजिए। -5 +5 +625 भागा 5 गुना 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब चाहिए और सभी बच्चों का जवाब चाहिए। अच्छे से क्वेश्चन का दीदार कर लीजिए, देख लीजिए, फिर जवाब दीजिए, ठीक है। अब जरा बताइए बच्चों, हम क्या बताए, प्लस और माइनस क्या होता है, बाउंड्री होता है। 5 में से 5 घट गया तो चला गया ना, 5 में से 5 है कि नहीं। कुल मिला के अपने पास क्या रह गया, 625 भागा 5 गुना 5। इसका मान ही तो पूछ रहा है, 625 भागा 5 गुना 5। अब बताइए, पहले भागा है और गुना है, किसका काम करेंगे, भाग वाले का काम करेंगे ना। अब बोलेंगे जी सर बिल्कुल करेंगे। 625 भागा 5 कितना हो जाएगा 125, 125 गुना 5 कितना हो जाएगा 625। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 625 है ना। देखो -5 और +5। अब बहुत बच्चा बोलेगा सर इसका काम आप पहले कैसे करते प्लस और माइनस का। हम क्या बोले, प्लस और माइनस क्या होता है, बाउंड्री होता है। तो अकॉर्डिंग टू बाउंड्री प्रॉपर्टी गिवन बाय राकेश रंजन सर, है ना, तो क्या करेंगे प्लस और माइनस काट लेंगे, हटा लिए बाहर से, ठीक है। अब बताओ भागा है और गुना भी है, तो क्या करेंगे भाग वाले काम करेंगे ना। 625 भागा 5 तो कितना हो जाएगा 125, 125 गुना 5 कितना हो जाएगा 625। ऑप्शन नंबर बी होगा सवाल का सही जवाब। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भागा में है ना, जैसा कि आप देख सकते हैं खोटा स्पेशल S4G के टेलीग्राम चैनल से सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। यहाँ पे आपको खोटा स्पेशल क्यूजेज करवाई जाती हैं और बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिलता है। तो खोटा के टेलीग्राम चैनल पे खोटा S4G से सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। और S4G स्टडी फॉर गोल्स एक दूसरा भी टेलीग्राम चैनल है, इस चैनल से भी जुड़ना है। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, सारा कंटेंट मिलेगा, झारखंड जीएस, वर्ल्ड जीएस, है ना। तो S4G से भी जुड़ना है आपको, दोनों टेलीग्राम चैनल से। S4G फॉर खोटा, दूसरा क्या स्टडी फॉर गोल्स। क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर है ना, तो जुड़ जाना है टेलीग्राम के माध्यम से। फिलहाल बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब चाहिए। सवाल को अच्छे से देखिए, फिर सवाल का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा जवाब, एकदम आराम से देखिए सवाल को, फिर दीजिए जवाब। ऊपर में कितना हो गया 25 और नीचे कितना हो जाएगा 11 दूनी 22। देखिए सबसे पहले हम लोग किसका काम करेंगे, ब्रैकेट का। ब्रैकेट में भी एक बड़ी ब्रैकेट है, उसके अंदर क्या मिडिल ब्रैकेट है। किसका काम करेंगे, मिडिल ब्रैकेट का। मिडिल ब्रैकेट में जैसे इंटर किए, भागा है, ऑफ है, माइनस है, गुना है, भागा है ना। तो किसका काम करेंगे, पहले देखो एक माइनस है ना, तो माइनस से इधर एक अलग बाउंड्री, माइनस के बाद एक मतलब माइनस क्या बाउंड्री है, तो बाउंड्री के बाद इधर एक अलग लिखा हुआ है, एक इधर। तो किसी का भी काम करिए, कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। फिलहाल 8 ऑफ 4 कितना हो जाएगा 32, 64 भागा 32 कितना हो जाएगा 2, है ना, माइनस
अब जरा देखिए यहाँ पे गुना भी है भाग भी है, पहले किससे काम करेंगे, भाग वाले का। 8 भागा 2 कितना हो जाएगा 4, और 4 चौका कितना हो जाएगा 16। क्लियर है ना। 2 में से 16 घटे कितना हो जाएगा -14, 1/10 गुना 1/20 कितना हो जाएगा -14 भागा 4/5 का मान ज्ञात कीजिए। और फिर बाहर में क्या -125। अब जरा देखिएगा माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, 125 प्लस 14 कितना हो जाएगा 139, और 145 में से जब 139 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर ये होगा सवाल का सही जवाब। ऑप्शन नंबर ये 6 होगा सवाल का सही जवाब। 125 प्लस 14 यानी 139, और जब 145 में हम 139 को घटाएंगे तो 6 आएगा। ऑप्शन नंबर ये होगा सवाल का सही जवाब। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ये सवाल का सही जवाब होगा। पहले ऑफ करेंगे, फिर भाग करेंगे, फिर गुना करेंगे, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब देंगे। 4 बचे 20, कितना हो जाएगा 1/10। क्वेश्चन नंबर 14 का ऊपर में एक था ना 4 का 4, 4 बचे 20। पहले ब्रैकेट वाले का काम हम लोग करते हैं। 16 ऑफ -2 तो कितना हो जाएगा ये -32। देखिए 16 गुना 2 रहता तो होता 32, लेकिन यहाँ पे क्या है 16 गुना -2 तो कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 और माइनस आ जाएगा यानी -32। अब जरा देखेंगे इधर हम लोग -32 इधर हो गया, प्लस गुना भी है माइनस भी है, 5 तिया 15, 15 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा 11, है ना। अब -32 प्लस 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा -21, -21 हो जाएगा। और बाहर में फिर क्या है एक माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होगा +21। यहां तक का मान हो गया +21। अब माइनस भी है और भाग भी, किसे काम करेंगे भाग वाले का। 8 भागा 2 कितना हो जाएगा 4, ये माइनस में था ये 12, 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, 21 और 8 कितना हो जाएगा 29, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 29 होगा सवाल का सही जवाब। 12 में से 4 घटाएंगे आ जाएगा 8 प्लस 21 29, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा सवाल का सही। बाउंड्री है, जिसका काम करना है कर लो, ठीक है ना। 21 में से जब 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, 33 में से 4 घटाएं कितना हो जाएगा 29, कोई फर्क नहीं पड़ना। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब होगा। बिल्कुल क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर है ना। ये क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब देंगे। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का को और जवाब दीजिए। देखो ब्रैकेट है, मिडिल ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट है, तो छोटी ब्रैकेट का काम सबसे पहले करेंगे। अब जरा ध्यान से देखिए 1/3 तो कितना हो जाएगा 1/3, 1/3 मतलब क्या हो जाएगा 1/3, 1/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4/3, है ना। 1/3 प्लस कितना था 1, तो जोड़ लेंगे ना 3 और 1 कितना 4/3 वही लिखे हैं। और फिर यहाँ पे क्या था भागा, 1/4/3 था तो कितना हो जाएगा 3/4, 1/4/3 था ना, 1/4/3 तो पलट जाएगा ये 1 गुना 3/4 हो जाएगा, वही लिखे 3/4। क्लियर है। और फिर क्या है +1, 1 प्लस 3/4 कितना हो जाएगा 7/4। और यहाँ पे फिर क्या है 1 भागा, जब गुना में करेंगे फिर क्या हो जाएगा ये 4/7 हो जाएगा, 4/7 प्लस कितना हो जाएगा 1, 1 प्लस 4/7 कितना हो जाएगा 11/7। बाहर में क्या था
11 भागा 11/7। जब गुना करेंगे 11 गुना 7/11 हो जाएगा ये, और 11 से 11 कट जाएगा, 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 7 होगा सवाल का सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी 7 होगा सवाल का सही जवाब। तो जिन जिन बच्चों का है 7 उन्हीं का है जवाब बिल्कुल सही, नहीं तो फिर गलत है। क्लियर है ना? कैसे माजरा फंस रहे समझ में आ रहा है? 1+1/3 + 1 कितना हो जाएगा? 4/3। 1 भागा 4/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? गुना में भागा बदलेगा गुना में, तो क्या हो जाएगा इधर? 3/4 हो जाएगा। तो वही ऑप्शन नंबर बी 7 होगा सवाल का सही जवाब। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब देंगे सभी बच्चे। 4 का क्यूब प्लस 21 भागा 5 का स्क्वायर माइनस छोटी ब्रैकेट 7 का स्क्वायर माइनस 41, इसका मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब देंगे सभी बच्चे। देखो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 4 का क्यूब मतलब 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौका 16 चौका 64, 64 प्लस 21 कितना हो जाएगा? 85 भागा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 माइनस 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 41 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 41 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 8। 25 माइनस 8 करेंगे कितना हो जाएगा? 17। 85 भागा 17 बोले तो 17 × 85, 5 होगा। ऑप्शन नंबर सी 5 होगा सवाल का सही जवाब। ये सवाल पूछा था क्वेश्चन नंबर 16। बिल्कुल क्लियर है ना? 4 का क्यूब 64, 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौका 16 चौका 64 प्लस 21 85 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 7 का स्क्वायर 49 में से 41 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 49 में से 41 घटाएंगे तो आएगा 8। 49 में से 41 घटाएंगे हो जाएगा 8। 25 में से 8 घटाएंगे हो जाएगा 17। 85 भागा 17 हो जाएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा सवाल का सही जवाब। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी फॉर गोल। जो भी बच्चे स्टडी फॉर गोल्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। दूसरी बात, यदि आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो मात्र 499 रुपया में आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। हम आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाएंगे, आपके दिमाग में बैठाएंगे, इसमें जरा सा भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और झारखंड जिला पुलिस की वैकेंसी 5000 आई है और भी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। तो अभी से लग जाना है, पहले फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा और उसके बाद में एग्ज़ाम। तो अभी से ही तैयारी करते रहना है, बीच में जहाँ छोड़े थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, तो अभी से ही तैयारी करते रहना। ठीक है, सभी को धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, झारखंडी जोहार।